आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार की महिलाओं पर बयान से सियासी भूचाल उत्तराखंड की धामी। सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। इस वीडियो में वे कहते दिखे कि बिहार में 20 से 25,000 रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लाएंगे। यह कथित बयान 23 दिसंबर को अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दिया गया था। जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया और साहू की आलोचना की। बिहार में विपक्षी दलों ने इसे भाजपा जदयू की असली सोच करार दिया। आरजेडी ने कहा कि यह बयान महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता को उजागर करता है और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस विवाद ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और अब भाजपा जदयू पर दबाव बढ़ गया है। धमकियों के बीच पवन सिंह का नया घर। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने नए साल की शुरुआत लखनऊ में अपने नए घर में गृह प्रवेश से की। हाल ही में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी के बावजूद उन्होंने संयम और आस्था के साथ मां के साथ मंदिर जाकर पूजा की और फिर सुशांत गोल्फ सिटी स्थित नए आशियाने में प्रवेश किया। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच पवन सिंह बेहद आत्मविश्वास से भरे दिखे। उनका यह कदम प्रशंसकों के लिए भी संदेश है कि चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक शुरुआत जरूरी है। बताया जा रहा है कि यह घर आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से लैस है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के चर्चित सितारे हैं, जिनकी संपत्ति 16 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक है और जिनके गाने व फिल्में देश विदेश में लोकप्रिय हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले फार्मर आईडी अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने की तैयारी है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फार्मर आईडी के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान होगी, जिसके जरिए उन्हें न केवल पीएम किसान योजना बल्कि कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का भी पारदर्शी लाभ मिलेगा। यदि किसान समय रहते फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें 3,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि से वंचित होना पड़ सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता विवरण जरूरी है। कृषि विभाग ने 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा सके। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान आगामी किस्त से वंचित न रहे। यह कदम व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लालू प्रसाद की संपत्तियों की जांच पर घमासान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्तियों की जांच को लेकर एनडीए खासकर जदयू लगातार हमलावर है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मांग की कि लालू की संपत्तियों की जांच कराई जाए। मंत्री ने भी संकेत दिया कि आवेदन मिलने पर सरकार संज्ञान लेगी। इससे पहले दिसंबर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू की संपत्तियों पर बयान दिया था और कहा था कि अटैच भवनों में स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने लालू को पंजीकृत अपराधी भी कहा था। राजद और कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अन्य मामलों पर चुप क्यों है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों डिप्टी सीएम रीलबाजी में लगे हैं और जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने भाजपा जदयू पर विधायक आवास कब्जाने का आरोप लगाया। अब नजरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हैं कि वे इस विवाद पर कब प्रतिक्रिया देते हैं और किस तरह से पलटवार करते हैं। पटना में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर। पटना के खगौल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। दीदारगंज निवासी कुख्यात अपराधी मैनेजर राय इस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे एम्स में भर्ती कराया है। घटना अहले सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राय खगौल इलाके 3 बजे में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। मौके से स्कूटी, कट्टा और 2 खोखा बरामद हुए। राय पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 2022 में खगौल में मो अनावर आलम की हत्या का आरोप भी उस पर है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ से उसके नेटवर्क और अन्य मामलों से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए फ्री हॉस्टल। बिहार सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर वर्किंग वुमन हॉस्टल शुरू किए जा रहे हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में इनकी शुरुआत होगी। यहां रहने की सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। केवल भोजन शुल्क के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह देना होगा। महिला विकास निगम इनका संचालन करेगा। प्रत्येक हॉस्टल में 50 बेड होंगे और अधिकतम आय सीमा 75,000 रुपये तय की गई है। छात्रावासों को अपना घर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। बेड, टेबल, बिजली, आरओ पानी, टीवी, वाईफाई और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होगी। यह सुविधा खासकर उन महिलाओं के लिए है जो नौकरी के लिए अकेले रह रही हैं। बिहार में कोहरे का कहर। राज्य में घने कोहरे और ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 7 जिलों गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। गुरुवार को छपरा और मधुबनी में भीषण शीत दिवस रहा, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। सिवान के जीरादेई में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सबसे ठंडा रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, 8.2 डिग्री सेल्सियस, जो इस सीजन का सबसे कम है। भागलपुर में विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर रही। दिन में धूप निकलने के बावजूद पछुआ हवा के कारण कनकनी बनी रही। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा और पश्चिमी बिहार में शीतलहर सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। बिहार में अब पर्चे पर साफ साफ लिखनी होगी दवा। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मरीजों की सुविधा और दवा संबंधी भ्रम को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पटना सहित पूरे बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों को मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम कैपिटल अक्षरों में और स्पष्ट लिखने होंगे। साथ ही केवल जेनरिक दवाओं के नाम ही दर्ज किए जाएंगे। यह निर्देश पीएमसीएच, पटना एम्स, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। एनएमसी ने कहा कि आड़ी, तिरछी और अस्पष्ट लिखावट अब स्वीकार्य नहीं होगी। मरीज, फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य कर्मी को पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस प्रशासन ने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्षों को सूचित करने और निगरानी समिति बनाने की बात कही है। ब्रांडेड दवा लिखने पर कार्रवाई होगी। इस फैसले से मरीजों को सही दवा मिलने में आसानी होगी और गलतियों पर अंकुश लगेगा। अपराधियों से बिहार छोड़ने का आग्रह, बोले सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नव वर्ष पर अपराध मुक्त बिहार बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार काम कर रही है और अपराधियों से आग्रह है कि बिहार छोड़ दें। राज्य को अपराध मुक्त बनाना ही लक्ष्य है। उन्होंने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार और प्रगति करे, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की, जहां डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे। उन्होंने नेताओं और आम लोगों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। गृह मंत्रालय संभालने के बाद से उनका एक्शन चर्चा में है। बुलडोजर एक्शन के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हुई है। विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि उनका नाम सम्राट है। सीरिया ने बदली करेंसी, नोटों पर नई पहचान। सीरिया ने असद शासन के समय के नोटों को बदलने के लिए नई करेंसी जारी की है। 1 जनवरी 2026 से चलन में आए नए नोटों को दमिश्क में समारोह के दौरान अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा और सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल कादर हुसैरियह ने पेश किया।
यह कदम 2024 में बशर अल असद के शासन को हटाने के बाद किए गए मौद्रिक सुधारों का हिस्सा है। नए नोटों पर गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत जैसे प्रकृति और खेती से जुड़े प्रतीक हैं, जिन्होंने असद परिवार की तस्वीरों की जगह ले ली है। करेंसी का रीडिनोमिनेशन भी किया गया है, जिसमें 2 जीरो हटाए गए हैं, यानी 100 पुराने सीरियन पाउंड अब एक नए पाउंड के बराबर होंगे। 90 दिन का ट्रांजिशन पीरियड तय किया गया है। अधिकारियों ने माना कि डिजाइन और जीरो हटाने से लेन देन आसान होंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती उत्पादन बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने पर निर्भर करेगी। सीतामढ़ी का मखाना और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट कृषि के क्षेत्र में सीतामढ़ी जिला नई पहचान बना रहा है। नए साल 2026 में यहां उत्पादित मखाना पहली बार बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती शुरू की गई है। किसानों को प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराए गए हैं। आत्मा के सहयोग से बीज गिराकर बिचड़ा तैयार किया गया है, जिसकी रोपाई 55 से 60 दिनों में होगी। इस बार स्वर्ण वैदेही किस्म का बीज उपयोग किया गया है। तालाब के साथ खेतों में भी मखाना उगाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही मिलेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए जिले में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की पहल शुरू की गई है। बाजरा, रागी, कोदो और चीना जैसे मोटे अनाज की सफाई, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होगी। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे। इंदौर में जहरीले पानी से मौतें, राहुल गांधी का हमला। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले, जिनमें 32 आईसीयू में गंभीर हालत में हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदौर में आम आदमी को पानी नहीं, जहर बांटा गया है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गरीब पीड़ा में है, घर घर मातम है और सरकार संवेदनहीन है। लोगों ने बार बार गंदे पानी की शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला और समय रहते सप्लाई क्यों नहीं रोकी गई, यह सवाल उठाए गए। राहुल ने कहा कि साफ पानी जीवन का अधिकार है और इसकी हत्या के लिए भाजपा का डबल इंजन जिम्मेदार है। उन्होंने मध्य प्रदेश को कुप्रशासन का एपिसेंटर बताया। अमरूद की पत्तियां। सेहत का खजाना अमरूद स्वादिष्ट फल है, लेकिन इसकी पत्तियां भी सेहत के लिए वरदान हैं। आयुर्वेद में इन्हें औषधीय खजाना माना गया है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबाने से शरीर में कई बदलाव आते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है और ग्लूकोज ऑब्जॉर्प्शन को धीमा करती है। पाचन एंजाइम्स सक्रिय होकर गैस और अपच की समस्या दूर होती है। शरीर डिटॉक्स होता है और त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है। मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। मुंह की बदबू, मसूड़ों से खून और दांतों की कमजोरी कम होती है। एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। बदलते मौसम में इम्यूनिटी मजबूत होती है और वायरल संक्रमण से बचाव होता है। नए साल पर पीएम मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर देशवासियों को प्रेरणादायी संदेश दिया। 2 जनवरी की सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके संकल्प की सिद्धि हो। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में हर प्रयास में सफलता मिले और दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प पूरे हों। उन्होंने संस्कृत श्लोक लिखकर आंतरिक शक्ति और स्पष्टता पर जोर दिया। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततम व्यथय। मोदी ने कहा कि यह श्लोक हमें समकालीन आकांक्षाओं और दार्शनिक परंपराओं से जोड़ता है। 1 जनवरी को भी उन्होंने देश को शुभकामनाएं दी थीं और कहा था कि नया साल नई आशाएं और आत्मविश्वास लेकर आए। उनका संदेश लोगों को प्रेरणा देने और सफलता की नींव के रूप में आत्मबल को मजबूत करने पर केंद्रित रहा। जमुई रेल हादसे के बाद बड़ा एक्शन सिमुलतला के पास हुए भीषण रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने कड़ा कदम उठाया है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव का तत्काल तबादला कर दिया गया है। उन्हें पश्चिम मध्य रेलवे भेजा गया है। उनकी जगह सुधीर कुमार शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
यह फेरबदल हादसे के बाद सुरक्षा और प्रबंधन पर उठे सवालों के बीच अहम माना जा रहा है। विनीता श्रीवास्तव ने अगस्त 2025 में ही पदभार संभाला था, यानी उनका कार्यकाल महज 5 महीने का रहा। वह भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियर सेवा की 1994 बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले वे एनसीआरटीसी में प्रतिनियुक्ति पर थीं। जयंत कुमार को पहले डीआरएम पद के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने पदभार नहीं लिया। अब विनीता का तबादला हादसे की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। आसमान से उतरी बेगम हसनपुर तहसील क्षेत्र के इकौदा गांव में गुरुवार का दिन यादगार बन गया, जब नई नवेली दुल्हन रुखसार को उसके दूल्हे कासिम हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचे। शादी छत्तीसगढ़ के कोरवा निवासी रुखसार से हुई थी और दूल्हे ने तय किया था कि वह अपनी दुल्हन को आसमान से उतारकर घर लाएंगे। नगर पंचायत उजारी में विशेष हेलीपैड तैयार कराया गया था। बुधवार को आने की योजना खराब मौसम के कारण टल गई और गुरुवार को हेलीकॉप्टर उतरा। जैसे ही दूल्हा दुल्हन उतरे, परिवार ने फूल मालाओं से स्वागत किया। हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन से 2 दिन की अनुमति ली गई थी और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि यह दृश्य पूरे गांव के लिए अविस्मरणीय रहा। चांदी का रिकॉर्ड तोड़ उछाल पिछले साल चांदी के भावों ने सर्राफा बाजार में इतिहास रच दिया। जनवरी 2025 में कीमत 80,000 रुपये प्रति किलो थी, जो जुलाई तक 1 लाख को छू गई। दीपावली से पहले भाव पौने 2 लाख तक पहुंचे और दिसंबर में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2,37,000 रुपये पार कर गए। मांग घटने के बावजूद निवेशकों की संख्या कई गुना बढ़ी है। निजी निवेशकों के साथ ही कई देशों के सेंट्रल बैंक भी चांदी में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ और औद्योगिक उपयोग ने भी कीमतों को नई ऊंचाई दी। कारोबारियों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सहालक का बाजार आधा रह गया और सामान्य खरीद भी घटी। आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल और अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़े बहुत करेक्शन के बावजूद चांदी के भाव अभी और बढ़ सकते हैं। बदायूं में मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन। शासन के आदेश के बाद बदायूं जिले में पुलिस ने मदरसों और मस्जिदों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। ग्राम पंचायतों के हिसाब से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। बिसौली क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 10 मस्जिदें और 2 मदरसे संचालित हैं, जबकि संग्रामपुर में कई मदरसे और 6 मस्जिदें सक्रिय हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इन मस्जिदों में संभल, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली के मौलाना इमाम के रूप में तैनात हैं, जो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दप्तौरी और पपंगाव क्षेत्रों में भी पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने से मदरसा संचालकों एक में हलचल है। यह अभियान जिले में धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। औरंगाबाद में किसान की मेहनत राख हुई। गोह थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में गुरुवार शाम अचानक लगी आग ने किसान मनोज शर्मा की साल भर की मेहनत को राख कर दिया। उनके खलिहान में लगभग 10 बीघा धान रखा था, जो देखते ही देखते आग की लपटों में जलकर खत्म हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन दमक्कल के पहुंचने तक सब कुछ जल चुका था। किसान ने बताया कि यह आग असामाजिक तत्वों की शरारत हो सकती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। पुलिस जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। राजस्व विभाग से क्षति का आकलन कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पपीता खाने के साथ छिपे फायदे। पपीता स्वादिष्ट फल होने के साथ सेहत का खजाना भी है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पपेन एंजाइम मौजूद होते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट पपीता खाने से पाचन मजबूत होता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इसमें मौजूद फाइबर और पोटेशियम दिल को स्वस्थ रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करते हैं। यह कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला फल वजन घटाने में मदद करता है। पपीता शरीर को डिटॉक्स कर त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है और एंटी एजिंग गुणों से झुर्रियां कम करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाता है। पपीता शरीर को एनर्जी देता है और लिवर फंक्शन सुधारता है। नियमित सेवन से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।
घने कोहरे में बड़ा हादसा टला। नववर्ष के पहले दिन निचलौल चौक मार्ग पर ग्राम मदनपुरा के पास घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई और गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। दृश्यता बेहद कम होने से चालक नियंत्रण खो बैठा। टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बिजली का पोल टूटने से मार्ग पर अव्यवस्था रही। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर कोहरे के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम और गति सीमा पर सख्ती की मांग की है। पुलिस कार सवारों की जानकारी जुटा रही है। दुबई से फोन पर दिया 3 तलाक सईदगली थाने में दर्ज मामले ने पूरे इलाके को चौंका दिया है। उंजारी कस्बे की रजिया चौधरी की शादी 3 सितंबर को अलीगढ़ निवासी आदिल नवाज से हुई थी। पिता ने इस रिश्ते में 42 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद रजिया एक दिन ससुराल में रही और फिर मायके लौट आई। इसके बाद पति और ससुराल वालों ने दिल्ली में फ्लैट या 50 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। मानसिक प्रताड़ना के बीच आदिल नवाज दिल्ली जाने के बहाने दुबई चला गया। 4 अक्टूबर को उसने फोन पर ही पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति और ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। भागलपुर में पत्नी पर तेजाब फेंका। सबौर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में गुरुवार सुबह पति पत्नी के विवाद ने भयावह रूप ले लिया। दुलाल पोद्दार ने गुस्से में पत्नी पूनम देवी पर तेजाब फेंक दिया। 35 वर्षीय पूनम गंभीर रूप से झुलस गई और उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार पति मौके से फरार हो गया है। जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि पहले से योजना बनाकर किया गया था। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी ने एसिड कहां से लाया और क्या लंबे समय से पत्नी से अनबन चल रही थी। फिलहाल पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूनम या परिजनों का बयान अब भी दर्ज नहीं हो सका है। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।